देख व्योम, हम सही नहीं कर रहे। और वो सही कर रही है। साला प्यार हमसे, आशिकी हमसे, मोहब्बत हमसे। उसके हाथ में मेहंदी से हमरे नाम का होगा और मांग में सिंदूर कोई और भरेगा। काहे बे? तू जिससे प्यार करता है उसकी इज्जत का तो सोच। ऐसे हम किसी की इज्जत उछालेंगे तो कहाँ मिलेगा हमें? साला प्यार ही नहीं रहेगा, इज्जत का अचार डालेंगे। सोच ले भाई। घंटा करेंगे। कहते हैं जब आशिकी सर पे नाचती है तो तांडव होता है। व्योम एक सरफिरा आशिक था। वो अपनी महबूबा के घर उत्पात मचाने वाला था। उसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं थी। परवाह थी तो सिर्फ अपने जुनून और अपनी आशिकी की। आखिर क्या करने वाला था वो? पता नहीं है बिट्टू भी कहाँ रह गया। उसे बोला था 11 बजे तक मिठाई आ जाना चाहिए, अभी तक नहीं आया। रश्मि बेटा, क्या हुआ मम्मा? जरा मेरी चैन की हुक लगा दे, मेहमान आने वाले हैं। शारदा, ओ शारदा। क्या हुआ? शारदा तुम तो रेडी हो जाओ, वो लोग भी आ रहे होंगे। सब तैयारी हो गई है। स्नेहा तैयार हुई कि नहीं? हम तैयार हैं। वाओ, देख कितनी क्यूट लग रही हो। चांद जैसी गुड़िया को किसी की नजर ना लगे। मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। लगता है वो लोग आ गए। तुम काहे चौंक रहे हो अंकल? हेलो पुलिस। हेलो पुलिस स्टेशन। मेरी बहन का उसने मर्डर कर दिया है। गला काट के उसको मार डाला मेरी बहन को। एड्रेस बोलिए। मैंने ही कॉल किया था आपको। उसने मेरी बहन को मार डाला, गला काट दिया उसका। किसने? व्योम पंडित, वो एक नंबर का गुंडा है। उसने 10-11 बजे मेरी बहन को धमकी दी और उसने मार डाला उसको। बड़ी कहाँ है? जान से मारने की नीयत में वार किया गया है। मैडम, इश्क मोहब्बत का मामला लगता है मैडम। ठीक है, तुम रूम की तलाशी लो। जी। देखो कुछ मिलता है क्या, तब तक मैं इन लोगों का बयान लेती हूँ। देखिए, आप लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर हम यकीन दिलाते हैं कि जिसने भी ये किया है उसे छोड़ेंगे नहीं। पर इसमें आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। सारी डिटेल बतानी होगी कि ये सब हुआ कैसे। तुम काहे चौंक रहे हो अंकल? तो क्यों आए यहाँ? बात करने आए हैं हम। सच तो ये है, हम फैसला करने आए हैं। ये प्यार का वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। काहे काहे नहीं करनी बे? तुम निकलते हो या धक्के मार के निकलूं? बहुत धक्के खा चुके, अब और नहीं खाएंगे। बता रहे हैं, जो हम कहने आए कह के जाएंगे यहाँ से। ये सब तुम कर रहे हो ना, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। और जो तुम्हारी बहन कर रही है उसका क्या? 2 साल हमारे साथ प्रेम के गीत गाए, अब सगाई किसी और से। क्यों? हमारी जिंदगी हमारी मर्जी, हम चाहे जो करें। हम जिससे शादी करना चाहे कर सकते हैं, जिससे सगाई करना चाहे कर सकते हैं। वाह रे वाह, तुम लड़की लोग का सही है।
तुम्हारी मर्जी और हम लोंडा लोग की जिंदगी फर्जी। व्योम पंडित के साथ ऐसा नहीं चलेगा, समझ लो इस बात को। देखो हम तुमको लास्ट टाइम वार्निंग दे रहे हैं, चले जाओ यहाँ से और दोबारा हमारे घर पे मत आना। तुम ना हमारे लायक ही नहीं हो, हमारे क्या तुम किसी के भी लायक नहीं हो। ठीक है, ठीक है, तो हम भी तुम सबको एक लास्ट वार्निंग देके जा रहे हैं। एक फिल्म देखे हो, बहुत पुरानी आई थी। तो हमसे रिश्ता तोड़ी हो ना, हम भी तुम्हारा किसी रिश्ता जोड़ने नहीं देंगे, बता रहे हैं। प्रेमी उसमें अपने प्रेमिका को शादी वाले दिन गोली मार देता है, हम भी तुम्हें गोली मार देंगे। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसी बातें मत करो। क्या शुभ माता जी, सब खत्म हो गया है। फिल्म देखी हो ना, बेवफाई। बेवफाई नाम था उस फिल्म का। तो हमसे नाता तोड़ी हो ना, हम भी तुम्हारा किसी नाता जोड़ने नहीं देंगे। पहले तुम्हारा गला काटूंगा, फिर खुद को गोली मारूंगा, समझ लो इस बात को तुम। जहां से समझे तुम, समझा रहे हैं तुम्हारा। मेरी बेटी का गला काटेगा? निकलो, निकल निकल यहाँ से, निकल चल। चलो आप लोग। हमका काहे लाए बे यहाँ? हम कोई आतंकवादी है? अरे कोई कुछ बताएगा? कोई दरोगा, कोई इंस्पेक्टर है यहाँ? अरे कोई कुछ बताओ। हमका काहे लाए हो? चुप, ये तेरे बाप का घर नहीं है। क्यों भौंक रहा है कब से? हमका काहे लाए हो यहाँ? क्यों, तुझे पता नहीं है? ये भोला बनने का ड्रामा नहीं चलेगा। व्योम पंडित, तुमने गुनाह किया है, कबूल कर लो। हमारे पास और भी काम है, समझे? यार ये आप लोग क्या बात कर रहे हो? हमको ये घुमा फिरा के बात समझ नहीं आती यार। आप लोग समझाओ हमारे को यार। पहले तो हम तेरे यार नहीं हैं, और दूसरा घुमा फिरा के हम डंडे भी चलाना जानते हैं। सीधे सीधे बता। सर हम किया क्या है? क्यों लाए हो हमको यहाँ? एक लड़की की सगाई तुझसे नहीं हुई तो गला काट दिया उसका। प्यार करता था ना उससे, आशिक बना फिरता था ना तू। जिससे प्यार करता था उसे ही मार दिया। हाथ भी नहीं कांपे क्या तेरे? किसको मारा, किसको काटा? हमरा सिर्फ एक ही प्यार है, स्नेहा। हम नहीं मारे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं आप लोग? हमको लगता है आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। हमरा सिर्फ एक ही प्यार है। नोटंकी करता है, नोटंकी करता है, नोटंकी करता है, नाटक करता है। तो फिर स्नेहा का गला क्यों काटा? क्यों जान ली तूने उसकी? देखो आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम किसी को नहीं मारे हैं, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। एक बात कहें, तुमको तो हम जिंदगी भर सुनने को तैयार हैं। तुम्हारे अंदर ना सब कुछ ठीक है, बस एक ही चीज गड़बड़ है। गड़बड़? गड़बड़ तो सब में होता है जी। हम मिट्टी के बने हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, समझी? तुम ना बस गुस्सा कम कर दो, उसके बाद तुम हमारे लिए एकदम परफेक्ट बन जाओगे। सुनो, जो प्यार ज्यादा करते हैं ना, वो गुस्सा भी ज्यादा करते हैं। अब गुस्सा तो हमसे कंट्रोल होता नहीं, तो प्यार तुमसे ना कोई बात में जीत ही नहीं सकता। फिर हम हैं जी। तुम भी ना, चलो। क्या हुआ? आराम से, आराम से। ये देख,
ठीक से देख। ये गलत कौन किया ये? कौन किया रे? हे भगवान, कौन किया ये? हे भगवान, स्नेहा, कौन किया ये? स्नेहा, नौटंकी कर रहा है, नौटंकी। तेरी झूठी आशिकी का भूत तो 2 मिनट में उतार दूंगी मैं। ड्रामा बंद कर और बता। आप उनका हमारे सामने ले आओ। जिसने हमारी स्नेहा को मारा है, फाड़ देंगे हम उसको, जान से मार देंगे हम उसका। जिसने गला काटा वो तो ही है, और उसके परिवार के सामने तुमने धमकाया था, धमकी देकर आया था ना तू। हाँ, हम धमकी दिए थे, लेकिन आप लोग ही बताओ, जिसके पांव में मोच तक नहीं देख सकते, उसका गला काटेंगे हम, उसके गले पे चक्कू मारेंगे हम। जो हमारी जान से ज्यादा ये काम प्यार करते रहे, वो काम क्यों मारेंगे? हमारा लाइफ भर का प्यार था, वो जान से ज्यादा प्यार करते थे वो। आशिक ने अपनी प्रेमिका को धमकी दी थी कि वो अपनी प्रेमिका का गला काट देगा। उसने कहा था अगर वो उसकी नहीं तो किसी और की भी नहीं होगी। उसके 2 दिन बाद उसकी प्रेमिका का गला काट दिया गया, उसकी जान ले ली। क्योंकि धमकी व्योम ने दी थी तो पुलिस ने भी बड़े कॉन्फिडेंस से उसे उठाया और रिमांड में लिया। आखिर चल क्या रहा था इस कहानी में? एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के पांव में मोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्या वो उसका गला काट सकता था? आखिर स्नेहा के मर्डर के पीछे का राज क्या था? ऐसे जो आशिक टाइप के लोग होते हैं ना, इन्हें बड़े बड़े साइंटिस्ट भी समझ नहीं सकते। मैडम, वो रिएक्शन से पता नहीं चल पाता कि वो असली है या नकली। बहुत बड़े एक्टर है वो। ऐसे केस जब सामने आते हैं ना, तब मुझे प्यार शब्द से ही नफरत हो जाती है। खैर छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है कि इसने सिर्फ धमकी दी होगी, बाकी काम किसी और का भी हो सकता है। मैडम, मैं व्योम का दोस्त है सुनील, जिसे आपने बुलाया था। बैठो। उस दिन तुम भी व्योम के साथ थे ना, जब वो स्नेहा के घर गया था उसे धमकी देने? हाँ, वो कहा है मैडम कि व्योम का और स्नेहा का 2 साल से अफेयर था। अचानक दोनों का ब्रेकअप हो गया और व्योम को जब उसका सगाई का पता चला तो वो साला बावला हो गया और उसके घर जाकर झगड़ा करने लगा। तो गला काटने की धमकी दिया था उसने? हाँ, दिया था, लेकिन हम ये बात हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो स्नेहा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्नेहा तो दूर, वो किसी और को भी इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। छोटा मोटा झगड़ा कर लेगा, लेकिन किसी को जान से नहीं मारेगा। दिन में 4 बार हम किसी न किसी को बोल देते कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, लेकिन किसी को चीरे फाड़े नहीं है हम। क्या नाम बताया तुमने अपना? जी, सुनील। ठीक है सुनील, तुम जा सकते हो। हम व्योम को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि ये निर्दोष है। ठीक है, जा सकते हो। बहुत बुरा हुआ, सुनकर मन दुखी हो गया। उसने धमकी दी और उसने कर दिया। एक बात बताओ, क्या व्योम ऐसा करेगा? काहे तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं करेगा? धमकी दिया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कर भी सकता है। कमाल आदमी हो यार। जिस लड़की से तुम्हारी सगाई होने वाली है, तुम मेरे जीजू बनने वाले हो, उस लड़की के हत्यारे का पक्ष ले रहे हो। ऐसा नहीं कह रहा यार, मैं उसका पक्ष क्यों लूंगा? मैं तो ये सोच रहा था कि कोई किसी का गला कैसे काट सकता है, जबकि वो उससे प्यार करता था। जब प्यार करने वाले नफरत करते हैं ना, तो किसी भी हद तक जाते हैं, या यूं समझ लो हद पार कर जाते हैं। हेलो,
हाँ डैडी जी। ओके मैं पहुंचती हूँ। पुलिस स्टेशन से कॉल आया है, मुझे जाना होगा। ओके ओके बाय बाय। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि व्योम से सच्चाई उगलवाने के लिए हमने उसे कितना मारा है, लेकिन हम धमकी और बयानबाजी पर काम नहीं करते। हम सिर्फ सच्चाई और सुरागों पर चलते हैं। हमने व्योम के लोकेशन को ट्रेस किया है तो हमें पता चला है कि वो कब कब कहाँ गया था। व्योम मर्डर वाले दिन शाम 5 बजे यहाँ लौटा है और उसी दिन हमने उसे गिरफ्तार कर लिया था। क्या आपके परिवार में से किसी ने उसे स्नेहा के कमरे में जाते हुए देखा? नहीं मैडम। क्या किसी ने उसे स्नेहा के कमरे में घुसते या निकलते हुए देखा था? नहीं मैडम। तो स्नेहा के मर्डर वाले दिन हुआ क्या था? क्या माँ भी, मैं आपको कहीं छोड़ के थोड़ी जा रही हूँ। शादी के बाद भी मैं आपसे रोज मिलने आया करूंगी। अरे भाई हम भी कतार में हैं। आप कतार में नहीं, आप तो हमारे दिल में हैं। अरे बेटा तू तो एकदम शायर की तरह बोल रही है। मैं भी तो हूँ। ऑल द बेस्ट दी इन एडवांस फॉर सगाई। थैंक यू। चलो सगाई को 2 घंटे बचे हैं, मैं कितनी तैयारियां हुई है देखता हूँ। जी पापा। रश्मि बेटा किचन में चलो, काम बहुत है। फिर क्या हुआ? फिर करीब आधे 1 घंटे के बाद मॉम ने मुझे स्नेहा दी को चाय देने को कहा था, फिर मैंने वैसे ही किया। दी 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 उठो ना, ये क्या हो गया? दी मॉम डैड, दी उठो ना, ये क्या हो गया आपको? दी उठो ना, ये क्या हो गया? दी क्या हो गया? मॉम डैड, दी उठो ना प्लीज। दी बेटा स्नेहा, स्नेहा दी। उठो स्नेहा। आखिर मार ही दिया कमीने ने, काट दिया गला। क्या हो गया स्नेहा को? दी ने एक कहा था कि वो दीदी को मार डालेगा और उसने मार दिया। अब हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप इंसाफ करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। क्या हम अब जा सकते हैं? ठीक है। ओके डैडी। माना कि व्योम ने धमकी दी है, हो सकता है कत्ल भी उसी ने किया हो, लेकिन किया कैसे? ना उसे घर में जाते हुए किसी ने देखा है, ना बाहर निकलते हुए, ना स्नेहा के कमरे में जाते हुए देखा है, ना स्नेहा के कमरे से निकलते हुए किसी ने देखा है। मैडम सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उस इलाके में वो था ही नहीं। वही तो मुझे लगता है कि खेल तो कोई और ही खेल गया, लेकिन कौन? शारदा, हाँ आज मेरी आशीष के पिताजी के साथ बात हुई। वो कह रहे थे अगले महीने की 20 तारीख के कार्ड छप चुके हैं। वो आशीष के लिए अपनी रश्मि की बात कर रहे थे। अब जो होना था वो तो हो गया। ये दुख तो हमेशा भी हमारे साथ रहेगा, लेकिन उनकी इज्जत बताना भी तो हमारा धर्म है। स्नेहा मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसकी लाश दोनों एक साथ मेरी आंखों में तैर रही है। ऐसे में मैं घर में शादी के बारे में सोच कैसे सकती हूँ? इस साला स्नेहा भी बहुत वेट कराती है। आंधे का खबर लेते हैं। तुमको आता देख हम सारा गुस्सा हम काफिर हो जाते हैं जी। काफिर नहीं काफूर। काफिर अलग शब्द होता है, काफूर अलग होता है। अरे तुम समझ गई ना, हमने कौन सा यूपीएससी क्लियर करना है।
प्यार में पीएचडी किए हैं, यही काफी है। फिर से काफिर। अरे काफी बोले हैं, काफी। अच्छा अच्छा ठीक है, आज हम तुमसे एक सीरियस बात करने आए हैं। कहिए, सुन रहे हैं। सीरियस नहीं, समझ लो कि फाइनल है एकदम। प्यार में भी फाइनल सेमीफाइनल होता है जी? जी हाँ पंडित जी, बिल्कुल। बोलिए। आज से हमारा मिलना जुलना खत्म। मतलब यही कि हम दोनों का कोई फ्यूचर ही नहीं है। फ्यूचर नहीं है? बच्चे करेंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, और क्या चाहिए हमका? शादी होगी तब ना। काहे नहीं होगी? देखो स्नेहा, ऐसा मजाक मत करो, हमारा कलेजा फट जाएगा। हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। देखो जो हुआ ना उसको तुम भूल जाओ। हम तुमसे शादी करना ही नहीं चाहते। तुम शादी के टाइप ही नहीं हो, हमारे लायक ही नहीं हो तुम। लायक नहीं है? मर्द है, जवान है, कमाते हैं। जाति का कोई प्रॉब्लम तो हमका बताओ, वो भी देख लेंगे। यार तुम ना हमारे टाइप ही नहीं हो, हम ही नहीं चाहते तुमसे शादी करना। काहे नहीं चाहते? तुमका कोई कुछ कहा है ना? तुम्हारे माँ बाबूजी फूफा जी कुछ कहे हैं तुमका? यार किसी ने कुछ हमको नहीं कहा है। बस जिससे हम शादी करना चाहते हैं ना एकदम डिसेंट है। हाँ हैंडसम थोड़ा कम है तुमसे, लेकिन जैसा भी है हमको वो बहुत पसंद है। कौन है वो? हमका नाम बताओ, का मुंह तोड़ देंगे। मुंह तोड़ने की तो बात ही मत करना, वरना हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि हम खुश रहें तो प्लीज हमको भूल जाओ। नाम क्या है उसका? उसका नाम आशीष है। आशीष तो रश्मि का प्रेमी है ना? रश्मि का था, लेकिन अब वो मेरा है। रश्मि का प्रेमी आशीष। स्नेहा आशीष से शादी करना चाहती थी। कहीं हमारी स्नेहा का गला आशीष और रश्मि ने। सर, सर सुनिए, कुछ बताना है। मैडम, सर सुनिए ना। अरे रश्मि बेटा, डोरबेल बज रही है, डोर तो खोलो। आप लोग? यहाँ क्या लेने आए? मास्टरमाइंड की तलाश में। वो क्या है ना, कभी कभी क्राइम स्पॉट पर क्रिमिनल भी होते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? वो क्या है ना मिसेस सिंह, रश्मि ने प्लान तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन फेल हो गई। क्या मतलब? मतलब तो तुम बताओ ना रश्मि, अपनी दीदी का गला काटने का क्या मतलब था? क्या क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा और लड़खड़ाती हुई जबान बता रही है कि हमारा शक सही है। तुम्हें स्नेहा पर इतना गुस्सा आया कि तुमने उसका कत्ल कर दिया। गुस्सा? वो भी मेरी दी पे? मुझे क्यों आएगा? आप लोग ये इल्जाम लगा रहे हो मेरी बेटी पर। मिस्टर सिंह, रश्मि आशीष से प्यार करती है। वही आशीष जिसे आप स्नेहा की सगाई करना चाहते थे। एक बात बताओ, क्या व्योम ऐसा करेगा? काहे तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं करेगा? धमकी दिया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कर भी सकता है। जब प्यार करने वाले नफरत करते हैं ना तो किसी भी हद तक जाते हैं, या यूं समझ लो हद पार कर जाते हैं। ओके ओके बाय। जो हुआ सो बुरा हुआ। अगर मेरी शादी स्नेहा से हो जाती तो बुरा ही होता। तुम्हारे बिना, तुम्हारे सामने मैं कैसे रह पाता? आशीष के साथ प्यार था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है मैं अपनी बहन को मार दूंगी। सबूत है हमारे पास। तुमने ही मारा है रश्मि सिंह। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? माँ ये झूठ बोल रहे हैं। तुमने ही मारा है स्नेहा को, और जिस चाकू से तुमने स्नेहा का कत्ल किया और जिस चाकू को तुमने खिड़की से बाहर फेंका, तुम उसे ठिकाना लगाना भूल गई रश्मि। और उस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान भी मिले हैं।
व्योम से तुम्हारी बहन का ब्रेकअप हुआ था क्योंकि वो चाहती थी कि शादी वो आशीष से करे, जबकि वो जानती थी कि वो तुम्हारा प्रेमी है। और तुम्हें इसी बात पर गुस्सा आता था कि स्नेहा ऐसे कैसे कर सकती है? वो आशीष को तुमसे छीन रही है। और तभी व्योम आता है और स्नेहा का गला काटने की धमकी देकर जाता है और सारी बाजी व्योम पर चली जाती है। और तुम्हें एक बात बताऊं, व्योम ने ही हमें बताया है कि आशीष के साथ तुम्हारा अफेयर था, जिससे स्नेहा की सगाई होने वाली थी। और वो आशीष तुम्हारा ही प्रेमी था। है ना कमाल की बात? जिस निर्दोष को तुमने फंसाया उसके जरिए ही तुम्हारा पर्दाफाश हुआ। चलिए रश्मि सिंह, अपने माँ बाप के सामने अपनी सच्चाई बताइए। अरे वाह, तुझे कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? मुझे पता रहता है किसको कब क्या चाहिए। वैसे दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। आप ये सगाई के लिए मना कर दो। क्यों? क्यों मना कर दूं मैं? आखिर तू क्या चाहती कि मैं उस व्योम से कर लूं जिसने मुझे धमकी दी गला काटने की? आप एक साथ दो लोगों के साथ गलत कर रही हो। दो लोग? अच्छा, तो एक व्योम जिसे मैं छोड़ रही हूँ और दूसरी तू जिसे आशीष छोड़ रहा है मेरी वजह से। देख, मुझे तेरे लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ? आशीष मुझे बहुत पसंद है और वो मेरे ही टाइप का है। वैसे तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए बहुत ही अच्छा, एकदम परफेक्ट लड़का ढूंढ के दूंगी। मैं आपकी बातों में बहलने वाली नहीं हूँ। ये शादी सगाई वगाई के लिए मना कर दो। तू धमकी दे रही है मुझे? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? स्वार्थ में अंधी हो गई हो क्या? क्या लॉजिक है इस हिस्से का? लॉजिक या तेल लेने, बदतमीज कहीं की। व्योम सही कह रहा था, तुम जैसे लोगों को ना जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। क्या क्या बोला तूने? अरे तू ये क्या कर रही है? मैं तेरी बड़ी बहन हूं। ये तुझे क्या हो गया है? मुझे नहीं पता मुझसे ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। मैं ये करना नहीं चाह रही थी, पर मुझसे हो गया ये। मुझे माफ कर दो मॉम डैड, मुझे प्लीज माफ कर दो। नहीं माँ, मेरे कोख से पैदा हुई। चलिए मैडम, माँ, चलिए। माँ। इस जुर्म को रोका जा सकता था। स्नेहा जो कर रही थी वो साफ साफ गलत था। वो अपनी ही छोटी बहन का प्यार छीन रही थी। दूसरी तरफ उसने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया, उसके साथ संबंध बनाए, उसे बेतुके तर्क देकर तोड़ दिया। सावधान क्राइम से।